अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हिना बिलाल शो चैनल पे अपना फ़र्स्ट व्लॉग बनाने जा रही हूँ। मैंने ये एक सूट लिया है मनाहिल बाय रमशा, ये ब्रांड है। इसका मैंने सूट लिया है। एक दो फंक्शंस आ रहे हैं और उसके लिए मुझे ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था और ज़्यादा लाइट भी काम वाला नहीं चाहिए था। मुझे बस नॉर्मल चाहिए था जो कि आप मोस्टली फंक्शंस पे पहन सकें और डिनर्स पे भी मैं पहन सकती हूँ ये, और बर्थडे पार्टीज़। इस पे ज़्यादा हैवी काम नहीं हुआ हुआ। मैं असल में हैवी ले लेके अब हो गई थी फेड अप, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस दफ़ा थोड़ा सा ऐसा पहनूं, क्योंकि फिर हैवी जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है, आप सिर्फ उनको शादियों पे ही पहन सकते हो। तो इसलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। बिसाइड्स बहुत ज़्यादा हैवी ना भी हो तब भी, क्योंकि शादी पे बंदा जनरली भी तैयार हुआ हुआ होता है, तो उस पर भी एक्सेसरीज लेके तैयारी करके बंदा एक फॉर्मल लुक दे सकता है। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए मैंने इस दफ़ा, मेरी और इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद, हमने यही डिसाइड किया कि हम लोग जो है इस दफ़ा ज़्यादा हैवी पे नहीं जाते। इस दफ़ा हम लोग थोड़ा सा जो है ना सेमी फॉर्मल पे चले जाते हैं और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। लेकिन देखें, उसके बाद फिर मैं आपको रिव्यू भी दूंगी कि ये कैसा निकला आफ्टर 2 to 3 months। 78-50 रुपीज़ इसकी प्राइस है। मैंने इस्लामाबाद की एक शॉप से लिया है। अब मैं आपको इसकी ओपनिंग दिखाती हूँ। ये है, काफ़ी इन्होंने अच्छी पैकेजिंग की हुई है। ये इसकी कैटलॉग है, इसके अंदर इस डिज़ाइन की पिक्चर है। इसके दुपट्टे की वजह से इसकी कलर स्कीम इतनी मुझे खूबसूरत लगी थी, और फर्स्ट उन्होंने मुझे बुकलेट दिखाई थी, उसके ऊपर मैंने ये वाला चूज़ किया था, और फिर उन्होंने जब मुझे दिखाया था, क्योंकि मुझे इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था और इसका कंट्रास्ट बहुत डिसेंट, एलिगेंट और बहुत ही अच्छा था। हिना और मैं दोनों इकट्ठे शॉपिंग करने जाते हैं और हिना के साथ मैंने भी सारे डिज़ाइंस देखे थे। कुछ डिज़ाइंस ऐसे थे जो कैटलॉग में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने खोल कर कपड़ा दिखाया तो थोड़ा सा हमारे हिसाब से, थोड़ा पेंडू तो नहीं एग्जैक्टली कह सकते, लेकिन उतना एलिगेंट सामने नहीं आया जितना बुकलेट में लग रहा था। दुपट्टे उन्होंने तो कुछ इस तरह से ओढ़ाए होते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन जब खुल के सामने आ रहे थे तो इतने ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। इसकी ख़ास बात ये थी कि इसका एक तो मुझे कलर स्कीम बहुत अच्छी लगी थी, और इसके ऊपर डिसेंट एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस का काम भी हुआ हुआ है। ये ट्राउज़र है इसका। मैं तो ट्राउज़र ही बनवाती हूँ, लेकिन आप इसकी शलवार भी बनवा सकते हैं। ये ट्राउज़र का नीचे पैच है, आप शलवार पे या ट्राउज़र पे के जो पौंचा है उसके ऊपर पैच लगा सकते हैं। ये ट्राउज़र हो गया, ये ट्राउज़र का पैच हो गया। इनके पैचेस भी काफ़ी अच्छे हैं। ये बैक है, ये देखिए। जनरली दर्जी एक लेडीज़ फैंसी सूट सीने के कितने पैसे लेता है? 1000 रुपीज़ लेता है एक टेलर नॉर्मल सिंपल सूट की सिलाई। सिंपल मीन्स जो घर में पहनने वाले होते हैं। सिंपल, तो जो ऐसे विदाउट पाइपिंग, विदाउट एनी लेस, और सबके जो है वो 1000 नॉर्मल चार्ज है। 1000 to 1200 नॉर्मल। तो जो ऐसे वेडिंग वेयर्स होते हैं जिनके अंदर शमीज़ लगती है और वो नेट के होते हैं, लाइनिंग वाले की चार्जेस 1500 से अबव होते हैं, और अगर काम वाले हों, ज़्यादा काम वाले हों, हैवी हो, और अगर स्टोन वर्क और जिस तरीके से मैंने अभी सिलवाए थे, तो वो जैसे मैंने अभी शीशे की जो शर्ट सिलवाई है वो 2000 to 2200 की रेंज में उसने मुझे सिर्फ एक शर्ट सी के दी थी। मतलब आप पूरा ट्राउज़र समेत और इतने सारे पैचेस समेत जब सिलवाओगे तो आप 2500 एक्सपेक्ट करो। नहीं, ये इतना हैवी नहीं है, 1500 to 1800 ले लेगा, अच्छा। क्योंकि ये इतना हैवी नहीं है। लेकिन लाइनिंग है तो इसलिए लाइनिंग वाली अबव 1500 ही करते हैं नॉर्मल टेलर्स जो है। जनरली ख़वातीन के मलबूसात में जो डिज़ाइंस होते हैं उनमें सिर्फ फूल और पत्ते ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, जैसे कि ये ओवल शेप नज़र आ रही है। इससे काफ़ी एक लाइंस और ये जो है ना, इससे काफी आपका आर्किटेक्चरल ना, इफेक्ट आ जाता है जैसे। मतलब ये लाइंस हो गए, ये थोड़ी सी वेव्स हो गई, इससे काफी खूबसूरत। ये लीव्स हो गए, ये एक ना आपका पेंडू टच आता है इससे, ना आपका कोई और, मतलब कि आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड डिसेंट ये आप लोग को नजर आ रहा हाँ, होगा। ये चमक रहा सारा है जो ये। है ये सीक्वेंस है। तिल्ले का भी काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, ये देखिए, ये सारा तिल्ले का काम भी है, और जो है ये सारा सीक्वेंस भी है। ये सारा सीक्वेंस वर्क है। शिफॉन है, ये प्योर शिफॉन के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है। मुझे शिफॉन की है पहचान, तो इसलिए शिफॉन में भी कैटेगरीज होती हैं, A B C।
लेकिन इसकी शिफॉन की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। प्योर शिफॉन लाइट वेट होती है, फाइन क्वालिटी होती है, धागे ज़्यादा खिंचते नहीं है। ये स्लीव्स हैं। ये तो फ्रंट लुक है तो ऑब्वियसली फाइन धागा नजर आ रहा है। बैक साइड पे क्या खप मची हुई है या बैक साइड से भी नीटली काम है? ऑलमोस्ट जस्ट एज नीट एज द फ्रंट साइड। फ्रंट साइड आपको पता नहीं चलेगा, आप जब तक अनटिल अनलेस आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये बैक साइड है, लेकिन आप पहचान नहीं सकोगे क्योंकि इनकी फ्रंट और बैक बहुत ही नीट है। ये स्लीव्स के आगे लगाने के लिए भी ये पैच है। ये है इसका नेक का पैच, ये देखिए कितना खूबसूरत है। सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है सारा इसकी नेक के ऊपर, सीक्वेंस भी है और सारा स्टोन वर्क है। नेक के ऊपर सारा सीक्वेंस भी है और स्टोन वर्क है। देखिए कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन लग रहा है। शिफॉन के ऊपर सीक्वेंस हुए हुए हैं, पीछे बैक पे शिफॉन है और ये सारा स्टोन वर्क है। सीक्वेंस और स्टोन वर्क मिक्स्ड है। ये लगेगा यहाँ पे, बट एक इसमें मैं अपनी डिज़ाइनिंग मारूंगी। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो नेक है ये फ्रंट पे है, क्योंकि फ्रंट पे ऑलरेडी इतना खूबसूरत और डिसेंट काम हुआ हुआ है। इस पैच को फ्रंट पे लगा के वेस्ट क्यों करें, हम लोग इसको बैक पे भी लगा सकते हैं। और बैक चूँकि प्लेन है तो हम लोग अगर इसको बैक पे लगाते तो हमारा बैक का भी जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी वो ये हो जाएगी अगर हम इसको बैक पे लगाएंगे, जिसकी वजह से मैंने ये लिया था। एक तो कलर कॉम्बिनेशन था इसका और साथ में एक इसका दुपट्टा था। ये है बनारसी दुपट्टा। ये आजकल आप लोगों को पता है आजकल ट्रेंड चला हुआ है बनारसी दुपट्टों का, और बहुत स्टाइलिश भी लगते हैं और इनका अच्छा खासा बड़ा दुपट्टा है और ये बड़े दुपट्टे ही अच्छे लगते हैं बनारसी। अब देखिए इन्होंने कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत दी है टी पिंक और प्लम का। इस चैनल में आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं आपको होम डेकोर के भी आइडियाज बताऊंगी, होम अप्लायंसेस के रिव्यूज दूंगी, उसके अलावा मैं कपड़े डिज़ाइन भी करूंगी। पुराने ड्रेसेस को आप दोबारा नए ड्रेसेस की लुक कैसे दे सकते हो, उसको कैसे आप शादी के लहंगे को और शादी के दुपट्टे को आप एज अ साड़ी कैसे बना सकते हो, उसके बारे में भी मैं आपको आइडियाज़ दूंगी। आज का व्लॉग यहीं तक था। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।